हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था बिकॉज़ थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। तबीयत तो ठीक ही था, गला ठीक नहीं था, तो आवाज़ अच्छा नहीं आ रहा था। इसके लिए अभी भी उतना ठीक नहीं है, बट मैंने सोचा कि वीडियो करते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्राइस एक्शन मेथड पे मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ और बड़े लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट होता है, मेरी सिंपल सी स्ट्रेटजी है, मैं उसी पे काम करता हूँ। तो हमारा जो प्राइस एक्शन है, अगर प्योर प्राइस एक्शन के मेथड पे काम करें तो अगर ये चीज़ आप स्विंग में भी सभी सेटअप पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट कहीं कहीं पे बहुत अच्छा काम करती है। कैसे करती है देखिए, जैसे कि ये एक जिंदल ड्रिलिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में ही बात करेंगे। ये मल्टी ईयर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देने वाला है, लेकिन एक स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे शेयर ने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं हुआ और बाद में ब्रेकआउट फेल करके ऊपर गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए एक अच्छा बेस का इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, रीटेस्ट किया। तो यहाँ पे मुझे देखना क्या होता है, मुझे ये कैंडल देखनी होती है जो डोजी टाइप की बनी है और यहाँ टाइट रेंज कंसोलिडेशन। इससे स्विंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप जब भी देखेंगे ना स्विंग करने के लिए, तो आपको मैं वीसीपी पैटर्न में समझाऊंगा उस बात को। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा इसने अपने सेटअप के अकॉर्डिंग काम किया और एक अच्छा गेन हमें यहाँ देखने को मिला। हालांकि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को प्रीफर नहीं करते हैं स्विंग में, यहाँ पे उन्हें वीसीपी सेटअप पे ज़्यादा काम करने होते हैं या टाइट रेंज का कंसोलिडेशन। हालांकि यहाँ भी वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, लेकिन ये एक मल्टी ईयर टाइम फ्रेम पे भी मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। तो आइए जिंदल ड्रिलिंग का मंथली टाइम फ्रेम लगा के समझते हैं। ये ब्रेकआउट कैंडिडेट है, बट ऐसे मार्केट में किसी भी प्रकार से हमें यहाँ पे किसी तरह की जो बाइंग है उसको एकदम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से बेयर्स के कंट्रोल में है और बेयर्स जिस दिन थोड़े ढीले पड़ते हैं, कुछ परसेंट का मूव मिलता है, उसके बाद फिर मार्केट टूटना चालू हो जाता है और अभी टूटेगा, बजट के बाद अभी और टूटेगा, मेरे को ऐसा उम्मीद है। जब तक एफआई की सेलिंग नहीं रुकेगी मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, सिर्फ नीचे ही जाने वाला है। और मिड कैप के वैल्यूएशन अभी बहुत हाई है, तो इसलिए नई बाइंग से बचें और सीखने पे फोकस करें। मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरा वीडियो जो लोग एक अच्छे ट्रेडर होंगे वो नहीं देखते होंगे, जो लोग सीखने वाले होंगे वही देखते होंगे, क्योंकि मैं भी खुद सीखता ही हूँ। मैं भी यहाँ यूट्यूब पे इंडियन स्टॉक मार्केट में जितने भी अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल हैं, जैसे विजय ठक्कर सर हैं, सुनील गुजर सर हैं और ऋषिकेश सर हैं, तो उसके अलावा अंकुल पटेल हैं, उसके अलावा स्टॉक बी करके एक चैनल है, और फिर मैं इंडिया में भी और भी चैनल हैं जिनको मैं देखता हूँ। एक मार्केट देखना पड़ेगा, इसमें बहुत अच्छा चैनल का नाम है उनका, 1 मिनट, क्या नाम है, मोटी रकम। वो भी सर का वीडियो माइंड ब्लोइंग है, मैं उन्हें ट्विटर पे भी फॉलो करता हूँ और ये जितने भी चैनल बताए मैं इनको ट्विटर पे फॉलो करता हूँ। इसके अलावा कोला मैगी सर हैं, उनका वीडियो देखता हूँ, बुल ट्रैक, और एक ट्रेडर करके हैं, ट्रेडर लॉयन, जैक ची, हरनीत सर, भरत झुंझुनवाला सर, काफ़ी लोगों को मैं फॉलो करता हूँ जहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिले। देखिए पोजिशनल ट्रेड में 2 साल से कर रहा था, बट मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करूं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। आपकी स्किल को डेवलप करें और बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करें, और ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि मार्केट का 1-2 साइकिल मिनिमम देखना ही पड़ता है। मिनिमम एक अच्छा ट्रेडर बनने में मार्क मिनरबिनी सर को भी 6 ईयर लगा था। तो नॉर्मली लोग अभी डीमेट अकाउंट खोल के पैसा डाल के कुछ लॉस कर रहे हैं, कुछ प्रॉफिट कर रहे हैं, और जब लॉस होता है तो सीखने के ऊपर ध्यान कम और पोर्टफोलियो पे ध्यान ज़्यादा है।
जबकि इसके अपोजिट करना चाहिए। आपको छोटे मतलब मनी से इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी चाहिए, और जब तक आप इसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट ना कर पाओ, अपने कैपिटल को ग्रो ना कर पाओ, ये सीधे रूप से मार्केट आपको बता रहा है कि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। आपको अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद आपका कैपिटल ग्रो होने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपके ट्रेड भी सही जाने लगेंगे। तो मैं जो पोजिशनल ट्रेड करता हूँ प्राइस एक्शन मेथड पे करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं बिना फंडामेंटल रिसर्च किए किसी भी कंपनी में वो नहीं करता हूँ, ट्रेड नहीं करता हूँ। तो ये जिंदल ड्रिलिंग का चार्ट है, इसको मैंने बहुत पहले देखा था, अपने रेंज का ब्रेकआउट इसने किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इस जोन पे, अगर इसको हम यहाँ भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे इसने एक बेस का ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया। तो ये पोजिशनल ट्रेड है, इसमें मिनिमम इसी प्रोसेस में मंथली चार्ट है तो यहाँ 6 मंथ लग जाता है। फिर ये यहाँ गया, यहाँ से फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, नीचे आया इस रेंज पे सपोर्ट लेके, और यहाँ से इसमें देखिए 4-5 महीने दबा के रैली हुई। उसके बाद से ये देख सकते हैं आप नवंबर 2023 से पूरा साल इसने कुछ नहीं किया, यहाँ रेंज में फंसा हुआ है। अब जाके इस बार इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर आया है। तो अभी ये अपने ब्रेकआउट जोन पे है। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, अभी ना तो इसने ब्रेकआउट किया है और ना अभी कंफर्मेशन है, क्योंकि ये कैंडल कल क्लोज हो जाएगी। तो ये ब्रेकआउट कंफर्म नहीं है। मार्केट का सिचुएशन भी ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट का साइनिंग देख के या रिजल्ट के ऊपर हम कन्विक्ट होके और ट्रेड प्लान करें। अभी तो ऐसा है कि जो ट्रेड आ रहा है ना उसे भी ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इतने ज़्यादा ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं कि कुछ कहना ही नहीं है। अब इसमें प्लानिंग क्या करनी चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पे इसे ब्रेकआउट करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको जाना कहीं नहीं है, फिर यहीं आएगा। मोटा मोटी एक यहाँ पे एक कैंडल बनेगी, मान लीजिए किस टाइप की कैंडल होगी, ऐसी बुलिश कैंडल होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी कैंडल नहीं, मीडियम साइज की एक कैंडल होनी चाहिए, मारूबुजू टाइप की। जैसे ये कैंडल है मंथली टाइम फ्रेम पे, इस टाइप की एक कैंडल हो जो कि इसके 50% नीचे 50% ऊपर और क्लोजिंग देती है। उसके बाद ये ट्रेड को मैं अगर प्लान करूंगा तो कहीं मार्च में जाने के बाद, क्योंकि अभी मार्च में मिड कैप में और बिकवाली होगी और ये हर साल होती है, आप डेटा निकाल के देख लेना। तो इसलिए अगर कैपिटल प्रोटेक्ट है, आप निवेशित हो तो कुछ कर नहीं सकते हो। अगर कैपिटल है तो मार्च के बाद ही किसी तरीके से किसी शेयर में निवेश की प्लानिंग करें। अभी एफआई की सेलिंग रुक नहीं रही है, कोई भी अभी ऐसा नहीं है जो इस मार्केट को ऊपर ले जाएगा। मार्केट अभी नीचे आना है, जो मैं सोच के बैठा हुआ हूँ, क्योंकि एफआई की सेलिंग आप हमेशा देख लो, जब भी मार्केट गिरता है उसका सबसे बड़ा कारण एफआई की सेलिंग है। क्यों? न्यूज़ अलग है, क्रूड ऑयल का प्राइस अलग है, डॉलर इंडेक्स अलग है, लेकिन सबका मोटा मोटी एक ही कैलकुलेशन है, एफआई की सेलिंग। तालियां दोनों हाथ से बजती है। डीआई भी निवेश कर रहे हैं, रिटेल भी निवेश कर रहे हैं, लेकिन जब तक एफआई की लिक्विडिटी नहीं आएगी मार्केट को ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डीआई जितनी बाइंग कर रहे हैं उतनी एफआई सेलिंग कर रहे हैं, मामला बराबर, तो शेयर ऊपर जाएंगे नहीं। और सभी शेयरों के चार्ट एकदम से ख़राब हुए पड़े हैं। ठीक है, अब जो ब्रेकआउट करने भी जा रहा है या जिसने ब्रेकआउट कर भी दिया है या जो रिटेस्ट पे भी आ रहा है, सभी शेयर रिटेस्ट फेल भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश होगी, किसी प्रकार से अभी बाइंग के बारे में तो सोचे ही नहीं। शेयर निकलते हैं, निकलने दीजिए, अभी यहाँ कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि 2-1 दिन की हरियाली देख के आप बाइंग करेंगे और फिर एफआई बेचना चालू करेंगे। कल भी उन्होंने 2,500 से ऊपर का बेचा है, आज भी 4,000 से ऊपर का बेचा है। मोटा मोटी इस महीने में ही उन्होंने, अगर देखा जाए स्टॉकेज में, तो मोटा मोटी उन्होंने अभी तक आज 4,500 का बेच दिया है माल उन्होंने। मोटा मोटी अगर देखें तो इस महीने भी उन्होंने 80 के ऊपर पार कर ही दिया है। जनवरी में 74,620 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है दोस्तों, तो लर्निंग करते रहें
अब देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं इस ट्रेड को मार्च में प्लान करूँगा, अप्रैल में करूँगा या मई में करूँगा, क्यों? आप देखिए यहाँ पे जब बेस का ब्रेकआउट किया है, शेयर भले ही ऊपर गया है, ब्रेकआउट किया है 195 के पास और शेयर गया है कहाँ, 270 के पास, लेकिन यहाँ पे लालच करने वाली कोई बात नहीं है। ये शेयर रिटेस्ट करने फिर इस जोन पे आएगा, हो सकता है 10-20 रुपये नीचे भी आए। तो इसलिए ब्रेकआउट के ऊपर जंप करने से बेहतर है उसे पुल बैक का वेट करें। पुल बैक होता क्या है, जैसे यहाँ शेयर ने ब्रेकआउट किया, ऊपर गया और यहाँ पुल बैक किया, ठीक उसी तरीके से ये शेयर यहाँ ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करने आएगा, फिर ऊपर निकलेगा। तो ये जो हमारा जोन होता है सेफ जोन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारा रिस्क रिवार्ड बहुत ही अच्छा रहता। आप अच्छे शेयर में भी अगर आपकी एंट्री लेवल गलत है ना, और मार्केट में किसी दिन पैनिक सेल आएगी, तो मान लो कि आपसे वो होल्ड नहीं हो पाएगा, आप बेच के भाग जाओगे। इसीलिए कभी भी स्टॉप लॉस को सबसे मेंटेन, ज़्यादातर लोग लॉस क्यों करते हैं? देखिए, ट्रेड में लॉस एक अच्छे ट्रेडर का भी होता है और पुराने ट्रेडर का भी होता है, नए ट्रेडर का भी होता है। प्रॉब्लम कहाँ होता है? सिर्फ रिस्क मैनेज करने का। अगर आपकी बाइंग एंट्री लेवल सही है, अगर उस शेयर में स्टॉप लॉस लेना है तो आप छोटा स्टॉप लॉस लेके बाहर काट के निकल जाओगे। अब होता क्या है, जो नए आदमी रहते हैं ऊपर में बाय करते हैं, जब वो रिटेस्ट करने आएगा या ब्रेकआउट फेल होगा तो उनको लॉस ज़्यादा होता है, तो वो सोचते हैं चल यार छोड़ दे, अभी नहीं बेचते हैं इसको, जब अपने प्राइस पे आएगा तो बेचेंगे। होता क्या है कि वो शेयर 5 साल 3 साल 4 साल तक उनका कैपिटल फंसा देगा और वो हो सकता है कि आए या ना भी आए। इसके लिए स्टॉप लॉस छोटा रहेगा और स्टॉप लॉस लेना सीखना पड़ेगा। अगर आप स्टॉप लॉस लेना नहीं सीखेंगे तो कभी भी एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि अगर मान के चलिए कि आपने 1 लाख का कैपिटल कहीं एलोकेट किया है और उसमें अगर 5,000 का आपने उस टाइम पे स्टॉप लॉस नहीं लिया और आपका कैपिटल वहाँ फंस गया, तो वो आपको फिर उस कैपिटल का बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी भी शेयर को बाई करें, चार्ट को अच्छे से समझें, गलत भी एंट्री हो रही है, सही भी एंट्री हो रही है, पहले अपना स्टॉप लॉस निर्धारित करें कि अगर ये शेयर यहाँ आता है मैं तुरंत काट के निकल जाऊँगा, कोई भी इमोशन नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम एक ट्रेडर हैं और ट्रेडर को स्टॉप लॉस लेना ही पड़ता है, चाहे कभी भी लो, लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। अगर जो स्टॉप लॉस नहीं लेता है तो फिर उसे ट्रेडर कहलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको फंडामेंटल सीखना चाहिए और अच्छी कंपनी में निवेश करके 5 साल का टाइम देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा। अब ये शेयर में कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं, इसका मतलब कि रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर आया है और मिड कैप की कंपनी है, ब्रेकआउट करने अभी जा रहा है, ब्रेकआउट करने दीजिए। मार्केट का सिचुएशन अच्छा नहीं है, आने वाले 2-3 महीने में भी हो सकता है ये यहाँ आके रिटेस्ट करे, उसके बाद कोई प्लान करे। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मेरे तरफ से हाथ जोड़ कर अनुरोध है, किसी भी प्रकार से अभी इस मार्केट में किसी भी शेयर में निवेश तो करना बनता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट हो रहे हैं, मिलेगा कुछ नहीं, सिर्फ लॉस होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। चौपी मार्केट है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर किसी स्टॉक पे कोई क्यूरी हो तो ज़रूर बताइएगा, उस पर वीडियो बनाएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।